गुड आफ्टरनून। नाउ आज हम क्या पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे रिलेशन फंक्शन। चैप्टर नेम है जी रिलेशन एंड फंक्शंस। रिलेशन फंक्शन पढ़ने के लिए हमको पहले क्या पढ़ना चाहिए? तो हमको पढ़ना चाहिए ऑर्डर पेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर क्या होता है? फर्स्ट में सुनो व्हाट डू मीन बाय पेयर। पेयर मीन्स व्हाट? पेयर मीन्स टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। सपोज हम दो पर्सन जब कंसिडर करेंगे उसी को हम पेयर कर सकते हैं। तो सपोज एक ऑब्जेक्ट ए होगा, दूसरा एक बी होगा, तो दोनों को हम क्या बोलेंगे? एक पेयर बोलेंगे। क्लियर? तो पेयर जब होगा, पेयर को हम क्या करेंगे? ऑर्डर पेयर बनाएंगे। ऑर्डर पेयर। तो ऑर्डर पेयर मतलब हम सोचो दो पर्सन को लेके पेयर बनाएंगे, तो जैसे जैसे पर्सन को लेके पेयर बना सकते हैं क्या? नहीं ना। देखो हम जब डांस करेंगे, डांस में दो पर्सन चाहिए, तो एक पर्सन मेल एक फीमेल डांसर बनाएंगे। तो ऐसे ही हम जब पेयर बनाएंगे तो कोई दो ऑब्जेक्ट को लेके हम जैसे जैसे लेके हम क्या करेंगे? पेयर नहीं बनाएंगे। तो इसी का एक क्या होगा? एक पैटर्न ही फॉलो करेगा। तो इसीलिए ऑर्डर पेयर का मतलब क्या होगा? तो ग्रुप ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स arranged in a proper way. So that is called as the order pair. Here, just example, we have a pair A, B. Here, where the first element A belongs to first set, A belongs to first set. Means the first element of the order pair belong to first set and B belongs to B. Means the second element belong to the second set. Here, so that is the order pair. ऑर्डर पेयर मतलब कि दो ऑब्जेक्ट को हम एक ग्रुप बनाएंगे। जो ग्रुप बनाएंगे वो क्या होगा? एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंजमेंट होगा। जब अरेंजमेंट हो जाएगा, जो दो ऑब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट मतलब जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट ए वाला ऑब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, और जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट होगा वो सेकंड सेट को बिलोंग करेगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे? ऑर्डर पेयर। क्लियर? नेक्स्ट आफ्टर ऑर्डर पेयर का मतलब हम सेकंड पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। सेकंड पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर मतलब देखो हमारे पास दो पेयर होगा। एक we have pair A and B and another pair X and Y. These two pairs will be equal if these two pairs are said to be equal
A इज इक्वल टू x एंड B इज इक्वल टू y। क्लियर? तो हमारे पास दो पेयर होगा, एक पेयर होगा a कमा b एंड सेकंड पेयर होगा x कमा y। तो ये दो पेयर को हम इक्वल बोल सकते हैं। अब जब फर्स्ट पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू सेकंड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा, देन सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट पेयर विल बी इक्वल टू द सेकंड एलिमेंट ऑफ द सेकंड पेयर। जब वही इक्वल होगा, a इज इक्वल टू x होगा और b इज इक्वल टू y होगा, देन हम क्या बोल सकते हैं, उसी को इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर बोलेंगे। क्लियर? देखो उसी को बेस करके हम एक क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों देखो एक प्रॉब्लम करेंगे। क्वेश्चन कैसा आएगा, फाइंड x एंड y if x plus 2 y minus b is equal to 4, 7। क्लियर? हमारे पास दो पेयर है, एक पेयर है x plus 2 y minus b, इसका फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर है 4, 7। कोई दो पेयर को इक्वल बोला है, इधर क्या बोला है, तो दिस पेयर इज इक्वल टू दिस पेयर। तो दोनों पेयर इक्वल है, तो इसका मतलब हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे x एंड y का वैल्यू कितना होगा। क्लियर? इधर हम फाइंड करेंगे क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। क्लियर? देखो कैसे हम फाइंड करेंगे आंसर। देखो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है x plus 2 y minus 3 is equal to 4, 7। क्लियर? if these two pairs are equal, तो दोनों पेयर इक्वल है, इसका मतलब हम क्या बोले थे, हम बोले थे तो फर्स्ट एलिमेंट x plus 2 किसके साथ इक्वल होगा, फर्स्ट एलिमेंट के साथ इक्वल होगा। देन पेयर का सेकंड एलिमेंट y minus 3 किसके साथ इक्वल होगा, तो 7 के साथ इक्वल होगा। क्लियर? x plus 2 is equal to 4 and y minus 3 is equal to 7। तो इधर हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो x plus 2 is equal to 4 है, तो x कितना होगा, यहाँ पे 2 प्लस है, इधर जाएगा तो क्या माइनस होगा, तो 4 minus 2। इधर देखो y क्या है, पर माइनस 3 है, तो इधर जाएगा क्या होगा, 7 plus 3। तो देखो x का वैल्यू 4 minus 2, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2 हो जाएगा। इधर y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 plus 3 it is 10। क्लियर? तो हमको x एंड y का वैल्यू मिल गया ना। देखो नाउ यू कैन राइट इट, द वैल्यू ऑफ x एंड y आर 2 and 10। क्लियर? ऐसे हम क्या करेंगे, तो ऑर्डर पेयर में वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर बच्चों? तो समझ में आ गया ना। तो हमको ऑर्डर पेयर क्या होता है, और ऑर्डर पेयर के बाद में हमको इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है। दो कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो जब भी ऑर्डर पेयर क्लियर हो गया, तो हम अभी क्या पढ़ेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट हमको क्या पढ़ना चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और we can call its name is क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे, कैसे बनाएंगे, हमारे पास दो सेट होना चाहिए, और दो कैसे टाइप का सेट होना चाहिए, दो नॉन एम्प्टी वाला सेट होना चाहिए। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, तो वी शुड हैव ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, टू नॉन एम्प्टी सेट। देखो ऑब्जर्व करो, हम क्या अभी इधर मेंशन किया है, तो नॉन एम्प्टी वाला सेट। तो नॉन एम्प्टी सेट का मतलब होता है जो सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। मेरे पास ए एक सेट है
और बी एक सेट है, दोनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब कि प्रेजेंट होता है। दो सेट में कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे? तो नहीं बन सकता ना, हमारा पेयर ही नहीं एग्जिस्ट करता है। देखो मेरा पास सपोज ए एक सेट है, उसी सेट में कुछ एलिमेंट है, लेकिन बी सेट में कुछ भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी प्रेजेंट नहीं। तो हम जब ए सेट से बी सेट को कोई भी पेयर बनाएंगे तो पेयर ही तो नहीं हो सकता ना, क्यों? क्योंकि बी में कोई एलिमेंट ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए तो हमको याद क्या करना चाहिए, तो ए बी जब दो सेट नॉन एम्प्टी वाला सेट होगा तब हम क्या कर सकते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो जब ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट होगा तो हम क्या बोलेंगे, देन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट B is what is the set of all ordered pair, all ordered pair। इसको याद करो, हमको क्या चाहिए, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। दिस इज इंपॉर्टेंट, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट A प्लस B जब बनाएंगे इट इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर। तो पेयर कैसे बनाएंगे, ऑल ऑर्डर्ड पेयर from set A to set B। क्लियर? देखो हमारे पास दो सेट है, A एक सेट है, B एक सेट है, दोनों सेट क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो नॉन एम्प्टी मतलब कि कोई ना कोई एलिमेंट उसी सेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी दो नॉन एम्प्टी सेट हो गया, तो नॉन एम्प्टी सेट से हम क्या बनाएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाएंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जब बनाएंगे हमको क्या करना पड़ेगा, तो ऑर्डर पेयर फॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो जितना सारा पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो सकता है ए से बी तक हम सब ऑर्डर पेयर को मेंशन करेंगे। क्लियर? वी शुड टेक ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इट इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर? तो हम इसको डिनोटेट कैसे करेंगे, तो इट इज डिनोटेड बाय A cross B, red on एक कार्टेशियन प्रोडक्ट B। क्लियर? उसी को हम इससे डिनोट करेंगे, A क्रॉस B, रीडिंग क्या करेंगे, A कार्टेशियन प्रोडक्ट B। क्लियर? तो यहाँ पे एक नोट देखो, इसका मतलब कभी ऐसे मत समझो, हमारे पास A क्रॉस B में जो जो पेयर एग्जिस्ट करेगा तो B क्रॉस A में वही पेयर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको याद रखो, A क्रॉस B में जितना सारा पेयर आएगा B क्रॉस A में भी वही पेयर आएगा, इतना नंबर ऑफ पेयर सेम आएगा, लेकिन दोनों पेयर का वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। अंडरस्टूड? बताओ इधर इसको याद करो, हमारे पास देखो इसको ऐसे भी याद करो, नंबर ऑफ A क्रॉस B कैन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ B क्रॉस A, मतलब ये पेयर इक्वल हो सकता है। इसी टर्म को याद करो, नंबर ऑफ पेयर यानी A क्रॉस B जितना भी हो सकता है, B क्रॉस A में पेयर का नंबर सेम होगा, लेकिन दोनों पेयर कभी सेम नहीं हो सकता है, वो दोनों पेयर कभी सेम नहीं हो सकता है अनटिल दोनों A और B इक्वल हो सकता है। क्लियर? A क्रॉस B कैन नॉट बी इक्वल टू B क्रॉस A, and it can be equal, नंबर ऑफ पेयर इक्वल हो सकता है, n ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू n ऑफ B क्रॉस A, ठीक है। नेक्स्ट देखो, हमें यहाँ पे नोट तो लिखा है, क्या लिखा है, A क्रॉस B cannot be is equal to B cross A, but n of A cross B is equal to n of B cross A। बट क्वेश्चन को इसको और एक कंसेप्ट याद रखो, if A cross B can be equal to B cross A cross B
बी क्रॉस ए के साथ इक्वल होगा और जब सेट ए के साथ सेट बी जब इक्वल होगा, उसी को याद करो। ए क्रॉस बी के साथ बी क्रॉस ए पेयर तब इक्वल होगा जब दोनों सेट बराबर होगा। ए के साथ बी का एलिमेंट प्लस डिटो सेम होगा ना, तब दोनों पेयर सेम होगा। क्लियर बच्चों, अंडरस्टूड आ गया ना? तो ऑर्डर पेयर, तो हम अभी एग्जाम्पल करेंगे ऑर्डर पेयर कैसे बनाएंगे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर, कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है? देखो, टेक एन एग्जांपल, लेट सेट ए contains element 1 2 3 and the set B contains element A comma B. Now we can find it A cross B. Now you can find it A cross B and you can find also B cross A. Now when we can make A cross B, इसका मतलब क्या होता है? हम A से B तक, A से सेट B तक जितना सारा पॉसिबल ऑर्डर पेयर बन सकता है हर पेयर को हम राइट करेंगे। क्लियर? देखो, जब भी A से B पेयर बनेंगे, A का फर्स्ट एलिमेंट देखो, A का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1, B का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? A, तो हम इसको एक पेयर बनाएंगे। A का फर्स्ट एलिमेंट देखो, सेकंड पेयर बनाओ। देखो बात, हमारे पास क्या सेट है? सेट ए में एलिमेंट कंटेंट क्या था? 1 2 3। सेट बी में एलिमेंट है ए कमा बी, तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा? ए प्लस बी फाइंड करो, और बोला है बी प्लस ए फाइंड करो। तो नाम हम क्या फाइंड करेंगे? ए प्लस बी फाइंड करेंगे, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बी फाइंड करेंगे। इधर क्या होगा? तो फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट ए के 1 के साथ ए को लेकर एक पेयर बनेगा, 1 के साथ बी को लेकर एक पेयर बनाएगा, देन 2 के साथ ए को बनाएंगे, एक पेयर बनाया, देन 2 के साथ बी को लेके और एक पेयर बनाया, देन 3 के साथ ए को लेके एक पेयर बनाओ, 3 कमा ए और एक पेयर बनेगा, 3 के साथ बी को लेके और एक पेयर बनेगा। क्लियर? तो नाम देखो, हमारे पास इधर कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है, तो 1 2 3। इधर कितना एलिमेंट है? तो ए कमा बी, मतलब कि 2 एलिमेंट है, तो दोनों एलिमेंट इधर 3 इधर 2, तो हमारे पास कितना पेयर बना? देखो, 1 2 3 4 5 6 पेयर बना। क्लियर? तो कैसे पेयर बनाना होता है तो पता हो गया ना? तो जब हम पेयर बनाएंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए भी बनाएंगे, जब ए क्रॉस बी बनाएंगे तो ए से बी तक जितना सारा पॉसिबल ऑर्डर पेयर होगा हम हर पेयर को राइट करेंगे। क्लियर? तो इधर 1 के साथ ए रिलेट करेगा एक पेयर, 1 के साथ बी रिलेट करेगा, देन 2 के साथ ए रिलेट करेगा, 2 के साथ बी, बी के साथ ए, बी के साथ बी को बनाएंगे हम ए क्रॉस बी, खत्म हो गया। क्लियर? नेक्स्ट देखो, हम बी क्रॉस ए भी कैसे बनाएंगे? जब बी क्रॉस ए बनाएंगे तो क्या होगा? तो बी क्रॉस ए का मतलब हम बी से ए तक, जब बी क्रॉस ए बनाएंगे तो बी से ए तक जितना सारा ऑर्डर पेयर बन सकता है, बी से ए हम सब पेयर को बनाएंगे। तो बी से ए जब बनाएंगे तो बी का एलिमेंट फर्स्ट हो जाएगा और ए का एलिमेंट सेकंड प्लेस में आ जाएगा। क्लियर? ए क्रॉस बी जब बनाएंगे तो ए का एलिमेंट मतलब कि जो पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करेगा, पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को। जब बी क्रॉस ए बनाएंगे तो हमारा पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अभी बी को बिलोंग करेगा और पेयर का सेकंड एलिमेंट अभी ए को कंसीडर करेंगे। ठीक है? तो नाउ यू कैन मेक बी क्रॉस ए, बी मतलब बी का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? तो ए, देन ए का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1 को बनाएंगे। नेक्स्ट हम ए के साथ 2 को लेके बनाएंगे, देन हम ए के साथ 3 को लेके बनाएंगे। ठीक है? नेक्स्ट देखो, इधर क्या बी एलिमेंट, नाउ यू टेक बी के साथ 1, नाउ यू टेक बी के साथ 2, देन यू टेक बी के साथ 3। हमारे पास ए क्रॉस बी भी बन गया, हमारे पास बी क्रॉस ए भी बन गया। लेकिन कंपेयर करो इधर स्टडी करो, ए कमा 1 को हम कभी 1 कमा ए नहीं कह सकते, इसीलिए मैं बोला था
1 के साथ इधर a, 1 पेयर, अभी 1, a पेयर इक्वल नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं राइट किया था a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस a, इसलिए दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल नहीं हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन में हो सकता है जब a और b दो सेट इक्वल हो सकता है, वही एक कंडीशन में हम क्या बोलेंगे a क्रॉस b के साथ b क्रॉस a वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है स्टूडेंट, अंडरस्टूड हो गया ना कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नोट इधर लिख दो, एक हमारे पास a सेट में n एलिमेंट है और b सेट में हमारा n एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, देन हम लिख सकते हैं a क्रॉस b और वी कैन राइट इट इज आल्सो a क्रॉस b, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b कितना होगा, तो n इनटू n, दैट इज इनमें पेयर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से एक प्रिकॉशन हम टेक कर सकते हैं। ए सेट में हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी सेट में हमारे पास एलिमेंट है ए बी सी, देन बोलेगा फाइंड n ऑफ a क्रॉस b, फाइंड n ऑफ a क्रॉस b। तो देखो आंसर करो, उसी का आंसर क्या होगा, देखो ए सेट में कितना एलिमेंट है, देखो बच्चों 4 एलिमेंट है कि नहीं, बी सेट में कितना एलिमेंट है बच्चों 3 एलिमेंट है कि नहीं, तीनों एलिमेंट, तो a क्रॉस b में कितना सारा एलिमेंट होगा, तो 4 इंटू 3 मतलब कि 12 एलिमेंट होगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर पेयर का एग्जाम हो गया, खत्म हो गया ना ऑर्डर पेयर का। नेक्स्ट देखो, और एक फॉर्म में भी हम राइट कर सकते हैं। देखो हमारे पास ए सेट में हम एलिमेंट क्या राइट करेंगे, सपोज ए बी राइट करेंगे, बी सेट में हम राइट करेंगे एलिमेंट 1 2 3, तो वही हम क्या भी फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, हम क्या फाइंड करेंगे, ए क्रॉस बी। देखो इधर जब हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, हमको डायग्रामेटिकल फॉर्म में करेंगे, कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी तो सेकंड वे और एक वे में मेंशन कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन पिक्टोरियल फॉर्म। इधर एलिमेंट क्या है, ए, इधर एलिमेंट बी है, इधर एलिमेंट 1 है 2 है 3 है, उसको पिक्टोरियल फॉर्म और डायग्रामेटिकल फॉर्म, डायग्राम फॉर्म हम रिप्रेजेंट करेंगे, ए के साथ 1, ए के साथ बी, ए के साथ 3, देन बी के साथ 1 ले, बी के साथ 2, बी के साथ 3, तो ऐसे ही हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। क्लियर बच्चों, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्लियर हो गया ना, और कोई डाउट है क्या, डाउट है तो पूछना, ठीक है, कमेंट में कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बोल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और देखो ट्रिपलेट प्रोडक्ट, ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे, ट्रिपलेट कैसे सेट होगा, ट्रिपलेट मतलब कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो जब हमारे पास क्या होगा, ए बी सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट then A cross B cross C is the triplet of the sets। ट्रिपलेट खत्म हो गया, ठीक है, और नोट लिख दो, और इतना याद मत करो, लेकिन लिख दो थोड़ा, क्या नोट लिखना, सपोज मेरे पास ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी
लिखो पहला पेयर, देन ए के साथ सी बना दो, यूनियन ए के साथ सी भी बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड और एक लॉ भी बना सकते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी होगा, तो क्या राइट करेंगे, ए के साथ बी बनाओ, इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन बोल दो, ए के साथ सी भी बना दो, ठीक है। और क्या बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ए क्रॉस सपोज बी माइनस सी लिखा है, तो यू कैन राइट ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ भी राइट कर सकते हैं, कोई भी फर्क नहीं। क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट ऑर्डर पैर खत्म हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट खत्म हो गया। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कंसेप्ट रिलेशन, ठीक है। हम आज क्या क्या कंसेप्ट पढ़े, हम आज पढ़े तो ऑर्डर पेयर क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर क्या होता है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट। जितना सारा बेसिक कंसेप्ट जरूरत था हम रिलेशन पढ़ने के लिए, आज इतना कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे तो रिलेशन। तो रिलेशन स्टार्ट करने से पहले वो जितना सारा आज कंसेप्ट में आपको पढ़ाया उसी को याद करके आ जाना, ठीक है। क्या आज पढ़ा है, हम आज पढ़े, आज क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़े थे ऑर्डर पेयर, उसके बाद हम पढ़े थे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, उसके बाद हम आज क्या पढ़े थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, बेसिक कंसेप्ट जितना चाहिए था कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे।